Okay, guys. Good evening. How are you? Good evening, sir. Fine, sir. Okay. So, in today class, we are going to discuss questions related to the living world. जैसा कि आप लोग जानते हैं, लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है उसको घटाया गया, फिर दोबारा घटाया गया, घटा घटा के इतना घटा गया कि 4 पेज में सिमट गया है ये चैप्टर। ठीक है, तो इसमें ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं, फिर भी जो क्वेश्चंस है रेलिवेंट है उसको हम लोग देखते हैं। तो ये जो मेटाबॉलिज्म वाला चीजें है ये पहले पढ़ाई जाती थी। ठीक है, एक जमाने में पढ़ाया जाता था, एक साल जमाने में क्या पिछले साल ही पढ़ाया जाता था, बट इस बार यहाँ डिलीट कर दिया गया है। तो ये मेटाबॉलिज्म ये सारी चीजें आपको पढ़नी नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, फिर बोलता है कि ग्रोथ जो है क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से। छोड़ो, द ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ ये भी पढ़ना होता था, अब नहीं पढ़ना होता है। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ से आते हैं। तो ये आप बताइए, आप क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर? बहुत इजी है ये, मतलब अभी जो भी आप डिस्कस करेंगे क्या हो जाएगा, Species. स्पेसिस हो जाएगा। ठीक है, प्लांट नोमेनक्लेचर मींस क्या हो जाएगा क्वेश्चन 5 का? Option 2. सो नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स अंडर द इंटरनेशनल रूल, उसका नाम क्या था? ICBN। चलो, क्वेश्चन 6। कौन सा है करेक्ट नेम? Option 1. ऑप्शन 1। 7 सिस्टमेटिक डील्स विथ Sir, all of these. ऑल ऑफ दिस। ठीक, phylogenetic refers to Evolutionary classification. सो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप नहीं, फाइलोजेनी वर्ड सिर्फ पूछा जा रहा है, सिर्फ फाइलोजेनी पूछा जा रहा है। सो फाइलोजेनी होगा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री से। आपसे अगर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पूछा जा रहा है तब उस समय क्लासिफिकेशन किया जाता है। इसका क्या होगा? द फर्स्ट स्टेप इज Identification. Identification. आइडेंटिफिकेशन। ये बताओ, Linear. Yes. Linear. 11 बताओ, Latin. Latin. 12 बताओ, Phylogenetic system. Phylogenetic system. Phylogenetic 13, system. Biodiversity. Biodiversity. Classification. Classification. Specific epithet. 16, 1.7 to 1.8 million. 17, International Code for Say Botanical one. Nomenclature. 18, Underline. Sir, Underline. underline. 19,
A taxonomic group of any rank. हाँ, कोई भी ग्रुप, कोई भी रैंक या कोई भी ग्रुप, उसको क्या बोलेंगे? टैक्सन बोलेंगे। 20 Classes. Classes. क्लासेस। ये और ये डिवीजन है तो क्या प्लांट रेफर करेगा कि एनिमल को? डिवीजन किसको रेफर करता है? प्लांट में कि एनिमल में? प्लांट में। और एनिमल होगा तो Phylum. 21 Sir, 3A class B. Option 3. Option 3. 22 Mammalia. क्या होगा? मैमेलिया। प्राइमेटा और कार्निवोरा सेम क्लास में आते हैं, क्लास मैमेलिया। सिस्टमैटिक Option 1. evolution relationship between organism। 24 Basic unit of classification. क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। 25 Option 1. Hominidae. होमिनिटी। 26 Reproductive character. नो। देखो, पोलीमोनियल्स हो गया या पोइल्स हो गया, ठीक है, ये फ्लोरल कैरेक्टर पे डिसाइड होता है। फ्लावर का कैरेक्टर कैसा है उसके बेसिस पे यहाँ ऑर्डर क्लासिफाई किया जाता है प्लांट्स में। ओके, तो ऑर्डर अगर याद रखिएगा, प्लांट में जो ऑर्डर होता है वो फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, वो हो गया फ्लोरल कैरेक्टर। पोलीमोनियल्स फर्स्ट। छोड़ो, ये नहीं आएगा, ये डिलीट कर दिया गया है। नथिंग लाइक फॉर ये भी नहीं आएगा। ये भी नहीं आएगा। पहले दिया हुआ था बट अमीबा यहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है, कल हम डिस्कस किए उसमें था नहीं, ये भी हटा दिया गया है। ठीक, विच आर द फॉलोइंग रिगार्डिंग एक्सटर्नल, ये भी हटा दिया गया है। पढ़ाते थे पहले हम लोग। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग सेट डिफाइंड कैरेक्टर, ये भी हटा दिया गया है। हाँ, ये बताओ 7 बनाओ। क्या होगा? Species. ये तो बताइए। Option 4. Option 4. इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है। ठीक, सो इनकरेक्ट देखते हैं। सो ऑप्शन 4 बोला जा रहा है, देखते हैं क्या होता है। द स्पेसिफिक दैट स्टार्ट विद कैपिटल वाइल द जेनरिक, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। जेनरिक नेम है वो कैपिटल से स्टार्ट किए जाते हैं, तो ऑप्शन 4। 9 ये भी छोड़ो। बट वैसे ये मैं पढ़ाऊंगा। जैसे ग्रोथ इन ऑर्गेनिज्म कैसे देखा जाता है, बताओ तो इसका आंसर क्या होगा? इसका क्या आंसर हो सकता है? All of the above. अलग देखो आप। ठीक है, सब कुछ होता है मैटर करता है। छोड़ो, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ग्रोथ डेवलपमेंट जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे ना, वहां भी आपको पढ़ा जाएगा। ये which organism is considered synonymous, which of the following statement is false, which of the following is not the character feature of one life form, unicellular organism multiply by, बताओ तो इसका आंसर क्या होगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई बाय। Cell division. Cell division. Cell division. हाँ, ये बनाइए, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में।
नॉट करेक्ट पूछा गया है। वैसे गलत कौन सा है? एक बार पढ़ते हैं। लिखा है बायोडाइवर्सिटी इज द ऑकरेंस ऑफ वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स डिफरिंग इन मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी हैबिटेट्स एंड हैबिट्स। ये तो करेक्ट है, इसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। फिर सिस्टमेटिक हमने पढ़ा था, तो सिस्टमेटिक इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद कैटलॉगिंग प्लांट एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज दैट कैन बी नेम्ड रिमेंबर्ड कंपेयर्ड एंड स्टडीज। मतलब नाम दिया जाएगा, नोमेनक्लेचर किया जाएगा, क्लासिफाई किया जाएगा, ठीक है, और आइडेंटिफाई किया जाएगा, तो उसको सिस्टमेटिक बोलते हैं। सिस्टमेटिक इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये भी करेक्ट है। क्लासिफिकेशन इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, नहीं नहीं नहीं, क्लासिफिकेशन नहीं होता है, टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, टेक्सोनॉमी होती है, यहाँ क्लासिफिकेशन ब्रांच नहीं होता है। क्लासिफिकेशन इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट यूज, यहाँ क्लासिफिकेशन की जगह टेक्सोनॉमी होना चाहिए था, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। 16, हाँ 16। Option बोला जा 3. रहा है, देखो बोला जा रहा है यहाँ, बोला जा रहा है कि क्या हुआ कि हमने क्या किया, एक स्पेसिस का कलेक्शन किया, उसके स्पेसिस का कलेक्शन किया, और हमने चेक किया कि भाई इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को चेक किया, ठीक है। सो ए कलेक्शन ऑफ स्पेसीज व्हिच bear a close resemblance to one another in the morphological characters of the floral parts, ठीक है, फ्लोरल पार्ट्स के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे हमने उस दूसरे को कंपेयर किया, ठीक है, और कलेक्शन ऑफ मैनी स्पेसीज थे, और उसमें सिमिलरिटी हमें रिजेम्बलेंस देखने को बहुत ज्यादा मिलते, उसको हम क्या एक जीनस में कंसीडर करते हैं। सो कलेक्शन एग्रीगेशन ऑफ मैनी स्पेसीज, उसको क्या बोलते हैं, जीनस बोलते हैं। फिर से इसको समझो, एक कलेक्शन ऑफ स्पेसीज विच बियर ए क्लोज रिजेम्बलेंस टू वन अनदर, resemblance to one another in the morphological characters of the floor part is known as genus, ठीक है। ये समझ में आया कि फिर से बताओ? क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आया? क्वेश्चन 16, हाँ सर. 17 बताओ। क्या होगा आंसर? ये तो बहुत इजी है। Species. Space. Species. क्वेश्चन 18, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। Sir, two. क्या होगा? Option 2. 2 होगा। Option मैंने 2. सुबह ही बताया था, मैं कल ही बताया था कि किंगडम से स्पेसिस की तरफ जाते हैं तो सिमिलरिटी बढ़ती है, लेकिन ऊपर से नीचे से ऊपर जाएंगे तब जी सिमिलरिटी बढ़ेगी, मतलब सिमिलरिटी घटेगी। सो एज वी गो हायर फ्रॉम स्पेसिस टू किंगडम, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होते जाएगा, ना कि इंक्रीज होगा। बाकी सारे क्या है? करेक्ट है। जैसे लास्ट में देखो, प्लांट ऑर्डर पोलिमोलियंस इंक्लूड द फैमिलीज लाइक सोलानेसी एंड कॉन्वोल्वुलासी बेस्ड ऑन द वेजिटेटिव एंड फ्लोरल कैरेक्टर्स। 19, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, क्या होगा? Option 2.
The rank or level of taxonomic hierarchy. 20. Sir, option 4. All of the above. Okay, तो क्या होगा? ऑल ऑफ द होगा, आंसर होगा. सो दे हैव कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑन द सेम टाइप. होते हैं भाई. सो ये पूछा अ लिविंग ऑर्गन आर लिंक टू वन अनदर बिकॉज एक दूसरे से लिंक क्यों है? क्योंकि सबका जेनेटिक मटेरियल भी सेम टाइप का होता है. वो कॉमन जेनेटिक मटेरियल होते हैं बट उनकी वेरी लाइक दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज. मतलब उनके क्रोमोसोम अलग अलग हो सकते हैं बट जेनेटिक मटेरियल सेम होता है. ऑल हैव कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. ये भी ठीक है भाई. सब सारे एनिमल्स में क्या होते हैं? एनिमल सेल ही पाए जाते हैं. 21. Option 1. क्या होगा? ऑप्शन 1. इतना टाइम कैसे लगा दिए? ये सिंपल था. ठीक. तो फैमिली हो गई सोलेनासी. स्पेसीज हो गया सोलेनम ट्यूबेरोसम. ठीक है. ऑर्डर हो गया क्या बोलते हैं, किंगडम हो गया प्लांटी. ठीक. जीनस हो गया सोलेनम और ऑर्डर हो गया पोलिमोनियम्स. तो ऑप्शन नंबर 1. 22. Option 4. Option 4. 23. Option 2. नहीं, सिस्टमैटिक टर्म भी लीनियस नहीं दिया था. ये भी करेक्ट है. अब क्या होगा? Sir, none of the नन ऑफ दिस होगा. इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था. इन्होंने बुक लिखा था सिस्टमा नेचुरा 1753. ठीक. और फिर सिस्टमेटिक टर्म भी लीनियस नहीं दिया था. मैंने कल बताया नहीं था बट आप अभी समझ लीजिए. सिस्टमेटिक टर्म किसने दिया था? लीनियस नहीं दिया था. ये क्या होगा? इजी है, बहुत इजी है. division. 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 25. करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको. Option 1. Option 1. सो फैमिली एनाकार्डिसी, ऑर्डर सेपिंडस और क्लास डाइकोटिलेडोनिस की होती है मैंगो की. 26. Option 3. Variety. 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 27. Option 1.
क्या होगा? Option ऑप्शन वन। one. वो बोला कि डिफरेंट डिफरेंट जीनस मिला के क्या बोलते हैं? फैमिली। मैंने बताया था। यस। तो स्पेसीज स्पेस मिला के जीनस बनेंगे, जीनस जीनस मिला के फैमिली बनेंगे, फैमिली फैमिली मिलाएगा ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर ऑर्डर मिला के क्लास बनेगा, क्लास क्लास मिला के फाइलम बनेगा या डिवीजन बनेगा प्लांट में, और फाइलम फाइलम मिलके किंगडम बनते हैं। खत्म। ट्वेंटी एट। Sir, option two. क्या होगा? पोएसी होती है, याद रखो। वीट हो या पैडी हो, ये दोनों के जो फैमिली होते हैं वो पोएसी ही होते हैं, और दोनों के जो ऑर्डर भी होंगे वो पोएल्स ही होंगे। ट्वेंटी नाइन। Sir, four. Option 4. मस्जिडी डिप्टेरा। तो मस्जिडी क्या है? ये फैमिली है। डिप्टेरा क्लास है। इंसेक्टा क्या है? सॉरी, Diptera order. सॉरी, ऑर्डर ऑर्डर डिप्टेरा है और क्लास इंसेक्टा है। 30। Option 3. Option three. सो क्या होगा? ऑप्शन थ्री। तो मैन क्या है? मैन का क्लास हो जाएगा मेमेलिया, और हाउस फ्लाई का ऑर्डर हो जाएगा डिप्टेरा। इसका क्या होगा? 31 का। Sir, option one. 32। करेक्ट मैच पूछा जा रहा है। Option 2. Sir, option two. Option 2. ठीक है। तो ये थोड़ा ट्रिकी है, घुमा फिरा का क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ एबीसीडी रख दिया गया है, जो कि क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस होता है, और पूछा गया है कि इसमें से जो एबीसीडी है, जब आपको ये पता होगा कि क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस है, उसके हिसाब से आप पता कर सकते हो इसमें क्लास क्लास होगा या ऑर्डर ऑर्डर होगा। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन टू। तो प्रीमाटा क्या है? प्रीमाटा खुद क्या है? हमारा ऑर्डर है। ठीक है। प्राइमाटा भी एक ऑर्डर है, और इंसेक्टा का क्या बोल सकते हैं? क्लास। उसका भी ऑर्डर क्या होता है? वो भी डिप्टेरा होता है। ठीक। ये तो नहीं आएगा। इसको पढ़ लोगे, उतना मुश्किल नहीं है, वैसे बना सकते हो इसको अभी। जैसे कि एनिमल किंगडम पढ़ोगे, तो फिलामेंटस एल्गी तो तुम्हें पता ही है। फिलामेंटस एल्गी का कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है।
ये तो पता ही है। हाइड्रा में क्या होता है, बडिंग होती है, ये तो मैंने बताया ही था। ठीक है, अमीबा बच गया, अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, और फ्लैट वर्म होता है ट्रू रीजनरेशन होता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे, वैसे भी इसको करेक्ट कर सकते थे तुम लोग, ये मुश्किल तो उतना था नहीं, कर सकते थे ना, फ्लैट वर्म को छोड़ के बाकी सब तो कर ही सकते थे। फिलामेंटस सेल किससे बनता है, फ्रैगमेंटेशन से। अमीबा बनता है बाइनरी फिजन से। ठीक है, हाइड्रा हो गया, मैंने बडिंग बताया था, बडिंग 3 जगह होता है, ईस्ट हाइड्रा एंड ब्रायोफाइटा का जो मॉस वाला प्रोटोनीमा है उसमें बर्डिंग होती है। ठीक है, तो बताओ तो वैसे इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट का आंसर। Option 1. ऑप्शन 1, तो ये कैच कर जाएगा, ये इससे कैच कर जाएगा, हाइड्रा जो है, ठीक है, ये इससे कैच करेगा, और फ्लैटवर्म टू जनरेशन होता है। ठीक, क्वेश्चन 2 को भी आप सॉल्व कीजिए। क्या लिखा है, एंजियोस्पर्मा और मेंजिफेरा, ये लिखा हुआ है एंजियोस्पर्मा, और ये लिखा है सी, ये लिखा है बी, ये लिखा है ए, और ये लिखा है मेंजिफेरा। सो करेक्ट ऑप्शन आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें बताओ तो ये जो है वो क्या है, फैमिली है कि जीनस है। फैमिली। क्या होगा, फैमिली होगा। ठीक, जब ये फैमिली होगा तो ऊपर वाला क्या होगा, ऑर्डर होगा। ठीक, क्लास होगा, ऑर्डर होगा, और उसके ऊपर वाला क्या होगा, फाइलम हो जाएगा। ठीक, ये क्लास हो जाएगा। ठीक, और ये क्या है हमारा, डिवीजन है। ठीक, तो ये ऊपर वाला क्या होगा, फिर से समझते हैं इसको। तो ये हमारा हो गया डिवीजन, क्योंकि ये प्लांट है। डिवीजन के नीचे आता है किप, कॉफ, क्या हो जाएगा, क्लास हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑर्डर, ये हो जाएगा फैमिली, और ये हो जाना चाहिए जीनस। तो मेंजिफेरा लिखा हुआ है, तो मेंजिफेरा क्या होता है, जीनस होता है। फिर ये क्या होता है, ये फैमिली होती है। ठीक, और ये हो गया ऑर्डर, ये फैमिली जीनस। तो वही पूछा जा रहा है, ए इज कंपेरेबल टू मस्टिडी while बी इज एट द सेम लेवल एज दैट ऑफ प्रिमाटा। तो ये क्या है भाई, ये बोला गया ये फैमिली है, तो क्या फैमिली होती है, मस्टिडी क्या होती है, फैमिली होती है। वाइल बी क्या होगा, फैमिली, तो उसके ऊपर ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या होता है, लेवल ऑफ प्राइमाटा। तो होमोसेपियंस की अगर कार्निवोर एनिमल की माने तो उनकी ऑर्डर क्या होगी, जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे, प्राइमेटा होंगे। ठीक है, तो पहला करेक्ट है। दूसरा, सी इंक्लूड्स द एंजियोस्पर्म हैविंग 2 कोटिलेडन इन देयर सीड। सी, सी मतलब क्या हो गया, क्लास। तो क्लास दो होते हैं, एक मोनोकोटिलेडनी और एक डाइकोटिलेडनी। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि सी इंक्लूड्स द एंजियोस्पर्म हैविंग 2 कोटिलेडन्स इन देयर सीड्स। ठीक है, तो मोनोकोटिलेडन डाइकोटिलेडन, तो सी भी क्या है, ये भी करेक्ट है। ठीक, फिर लिखा है फॉर वीट ए इज पोएसी। ये क्या है, वीट के लिए ये क्या है, पोएसी, मतलब ट्राइटिकम एस्टिवम वीट का साइंटिफिक नेम होता है। ठीक, तो उसका फैमिली क्या होगा, पोएसी होगा। तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, यहाँ फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी इज पोएस, बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये ऑर्डर को करेगा। तो वीट का अगर पोएसी उसका फैमिली है तो पोएसी उसका क्या होगा,
ऑर्डर होगा, ठीक है। और सी उसका क्या होगा, मोनोकोटिलेडन, उसका क्या होगा, क्लास होगा। तो ये भी करेक्ट है। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके टेस्ट में भी आ सकते हैं, ठीक है, ध्यान से देख लेना। ठीक, अब इधर आ जाइए, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन। Option 1. पहला ट्रू है, दूसरा गलत है। बोलता है कि फर्स्ट नेम ऑर्गन स्पेसिफिक एपिथेट, गलत हो गया, पहला सही है दूसरा गलत। 4, ये जो एक्स और वाई है इसको आइडेंटिफाई करना है। ले बताओ तो ये Option एक्स 4. वाई, Sir, option 4. ठीक है। तो वाई क्या हो गया, कीप कॉप, ये हो गया क्लास, और ऑर्डर ये हो गया फैमिली। ठीक है, देखते हैं क्या बोलता है। करेक्ट, एक्स इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, नहीं ये तो गलत है, ठीक है, एक्स गलत हो गया। ठीक, वाई इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड डिवीजन, रिलेटेड डिवीजन, नहीं ये भी गड़बड़ गड़बड़ है। ठीक, थर्ड, एक्स इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जिनरा, हाँ ये सही है, फैमिली क्या होता है, थर्ड करेक्ट होता है। वाई इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड किंगडम, नहीं ये रिलेटेड किंगडम तो नहीं होना चाहिए, ठीक ये भी हो जाएगा गलत। वाई इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, हाँ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, ये क्लास बनता है, तो ऑप्शन 4। फिफ्थ, क्या होगा बताओ इसका। ठीक है, बोला जा रहा है कि यहाँ क्या हुआ कि दो जेनेरा दिया है, दो जेनेरा का मतलब देखो, ये क्या डिफरेंट जेनेरा मिल के क्या फैमिली बनाते हैं। ठीक है, तो मान लो कितने भी जेनेरा होंगे, 3-4 जेनेरा मिल गए तो वो क्या फैमिली को बनाते हैं। तो वही बोले टू डिफरेंट जेनेरा आर क्लासिफाइड इन द सेम टेक्सोनॉमिक कैटेगरी फैमिली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट देयर क्लासिफिकेशन। सो सेम क्लास बट डिफरेंट स्पीसीज के हो सकते हैं क्या, इस सबके सेम क्लास हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं भाई। ठीक है, क्लास तो हो ही सकते हैं, क्लास तो हो ही सकते हैं ना। मान लो अगर डिफरेंट डिफरेंट जेनरा है बट दोनों के फैमिली सेम है तो क्लास भी तो सेम हो सकते हैं, ठीक है, तो क्लास तो सेम हो जाएंगे। ठीक है, अ डिफरेंट क्लास एंड डिफरेंट ऑर्डर, दोनों के डिफरेंट क्लास और डिफरेंट ऑर्डर होंगे क्या, कभी नहीं होंगे। जब भाई फैमिली दोनों का सेम है तो क्लास और ऑर्डर डिफरेंट कैसे हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर द सेम फाइलम बट नॉट डिफरेंट क्लास, सेम फाइलम और डिफरेंट क्लास, ये भी गड़बड़ है। ठीक है, ए डिफरेंट किंगडम एंड डिफरेंट फाइलम, डिफरेंट किंगडम और डिफरेंट फाइलम ही नहीं सकते जब फैमिली ही दोनों की सेम है।
ठीक है। जब जेनरा जेनरा मिल करके फैमिली बना दे तो इसके ऊपर कुछ भी लिखे वो सारे भी क्या होंगे, क्या इसके क्लास भी सेम होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। क्या इसके फाइलम भी सेम होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। ऑर्डर भी, वो भी सेम होंगे। ठीक है, किंगडम भी सेम होंगे। जब फैमिली सेम हो गया तो इसके ऊपर जितना भी होगा, क्लास, ऑर्डर, फाइलम और किंगडम, सभी के सभी क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, स्पेसीज हो सकता है दोनों के फिर से अलग अलग हो सकते हैं, बट जीनस लेवल पे दोनों सेम है। तो फैमिली भी क्या हो जाएगी, एक हो गई, तो उसके ऊपर जितना भी होगा वो सारा क्या होगा, सेम ही होगा, अलग नहीं होगा। ये बनाइए क्वेश्चन 6। अच्छा, क्या स्टेटमेंट फर्स्ट सही है? Option 1. ओके, हाँ सही है। लेट्स सी ऑप्शन 1 एंड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कार्लोस लिनियस ने दिया। ठीक है, फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट पर्सन, ये भी गड़बड़ है भाई। ए और डी, ठीक है, ये हमारा क्या है, करेक्ट है। देखो ये लिखा है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन सिनोनिमस विद ग्रोथ। कहने का मतलब देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होता है और रिप्रोडक्शन होता है दोनों साथ साथ चलता है। इसमें ऐसा नहीं कि इसमें ग्रोथ अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में ग्रोथ अलग होता है और उसका रिप्रोडक्शन का समय होता है जिसको प्यूबर्टी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहले होता है ग्रोथ, उसके बाद होता है रिप्रोडक्शन। ठीक, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और डिवीजन एक सिनोनिमस वर्ड है। सिनोनिमस वर्ड का मतलब, सिनोनिमस का मतलब क्या बोलते हैं, सिनोनिम वर्ड बोलते हैं। जैसे कि क्या, इसको सिनोनिम बोलेंगे, Same meaning. ठीक है, वही हो गया सिनोनिमस, जो भी आप समझते हो। तो ग्रोथ और डिवीजन साथ साथ चलता है, ऐसा नहीं कि ग्रोथ अलग हो गया डिवीजन अलग हो गया। वही बोलता है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ। थोड़ी इसको हटाओ, ये मेटाबॉलिज्म में सब दिया हुआ है। ठीक, एक्सटर्नल स्टेम में ये भी कॉन्शियसनेस की बात हो रही है, ये भी हटाओ, हटा दिया गया है सिलेबस से। बट मैं फिर से आपको ये बता दूंगा एक बार, अगर जहां भी आएगा। इंक्रीज इन मास, इंक्रीजिंग नंबर, ये सेल डिवीजन में एक बार हम फिर से देखेंगे उसको। ठीक, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर, ये भी हटा दिया गया है, ये भी हटा दिया गया है। ठीक है, ये भी हटा दिया गया है। इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ह्यूमन बेस, हाँ ये बना 14। किसके बारे में ये सब बातें हो रही है बताओ? Sir, species. Species. क्या होगा, स्पीसीज। 15 को सॉल्व कीजिए। All of these. All of these. क्या होगा, पहला भी सही है, ये सारे के सारे क्या है, करेक्ट है। कुछ असर्शन रीजन है तो इसको आप क्या कीजिए, पहले आप, ठीक है, इसको आप कहीं लिख लीजिए। ठीक है, इसको आप कहीं कॉपी में साइड में लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो यहाँ ये ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 क्या कहता है, इफ बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, मतलब पहला असर्शन और रीजन दोनों ट्रू होंगे। ठीक है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेन करेगा, असर्शन को एक्सप्लेन भी करेगा, तब बोलेंगे ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। अगर असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, दूसरा क्या होगा कि असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट एक्सप्लेनेशन ये नहीं करता है, तब ये हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में क्या होगा, असर्शन ट्रू होगा बट रीजन फॉल्स होगा, और फोर्थ में रीजन ट्रू होगा बट असर्शन फॉल्स हो जाएगा। इसको आप लोग कहीं लिख दीजिएगा। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं असर्शन रीजन का।
तो ये क्या होगा 16। आज मैंने आपको आर्टिफिशियल और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इसीलिए बताया था। तो लिनियस ने क्या मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे सबको क्लासिफाई किया था। ठीक, तो ये बोलता है लिनियस बाइनोमियल सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन इज इसेंशियली एन आर्टिफिशियल सिस्टम। ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम तो है, बट येट इट हैज बिकम ए नेचुरल सिस्टम। बाद में वो अब एनिमल में क्या होता है, क्योंकि मॉर्फोलॉजी देखा गया तो बाकी सारी चीजें देखी गई, तो ये एनिमल में ये नेचुरल सिस्टम का भी पार्ट बन गया है। तो ये असर्शन तो करेक्ट है। सिमिलरिटीज फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ लिनियस सिस्टम आर इंडिकेटिव ऑफ जेनेटिक रिलेशनशिप, ये गलत है। जेनेटिक रिलेशनशिप नहीं दिखाता है। ठीक है, तो असर्शन सही है, बट रीजन हमारा क्या है, गलत है। वो जेनेटिक रिलेशनशिप नहीं दिखाता है, वो मॉर्फोलॉजी का बात हो रहा था। जेनेटिक्स का बात होता वो तो नेचुरल सिस्टम में आता। तो कार्लोस लिनेस ने उस समय अभी जेनेटिक्स के बारे में उतना रिसर्च भी नहीं हुआ था। ठीक है, तो assertion is true and reason is false, तो hence तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन 17। तो क्या 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होते हैं, ये assertion सही है कि गलत है? सही है। सही है। अदर कैटेगरीज ऑफ सिमिलर टाइप कैन बी कॉल्ड एज इंटरमीडिएट कैटेगरीज, नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला जाता है। सो अदर कैटेगरीज ऑफ सिमिलर टाइप कैन बी कॉल्ड एज इंटरमीडिएट कैटेगरीज। होता क्या, देखो बाबू, हायर क्लासेस में आप जाओगे ना तो और भी कैटेगरीज बीच में पढ़ी जाती है। ठीक है, तो उसको अदर कैटेगरी इंटरमीडिएट कैटेगरीज बोलते हैं। ठीक है, तो एक तो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी होने ही चाहिए, बाकी कुछ हो या नहीं, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी होने चाहिए। बाकी भी अदर कैटेगरी होती है, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कैटेगरी। तो असर्शन रीजन करेक्ट है, बट रीजन का मतलब क्या होना चाहिए कि 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज ऑफ हियरार्की टेक्सोनॉमी इसलिए होते हैं क्योंकि इंटरमीडिएट कैटेगरीज होते हैं। अरे नहीं यार, ये तो कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो assertion reason both are true, but reason is the not the expression of assertion. So option number 2 is the correct one. 18. ये हटाओ, फालतू का क्वेश्चन। 19 भी छोड़ो, 20 भी छोड़ो, 21 भी छोड़ो, हाँ 22 सॉल्व कीजिए। क्या होगा? Sir, correct, but the Both reason is not assertion and correct reason are true. explanation. एंड Sir, And option reason one. is the correct explanation. देखो assertion भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। दिस इज डन टू इंडिकेट द लैटिन ओरिजिन। तो जब हम क्या करते हैं, उसको इटैलिक में लिखते हैं या अंडरलाइन करते हैं, तो हम यही दर्शाते हैं कि ये लैटिन का ओरिजिन है। क्योंकि हम हमें ये भी आता है कि जो भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होंगे वो किस वर्ड से ड्राइव होंगे, वो लैटिनाइज्ड फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, सो ये बोथ आर ट्रू है। सो ऑप्शन 1 होगा, क्योंकि रीजन भी क्या कर एक्सप्लेन कर पा रहा है। 23 का क्या होगा? क्या फर्स्ट असर्शन करेक्ट है? हाँ। क्या सेकंड Yes, sir. करेक्ट है? ये भी करेक्ट है। ठीक है, Yes, sir.
बट ये रीजन क्या एक्सप्लेन कर पा रहा है क्या असर्शन को? देखो असर्शन बोलता है टेक्सोनोमिक स्टडीज रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये रिक्वायर करता है क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसका रीजन ये है कि टेक्सोनोमिक स्टडी यूजफुल होती है बायोरिसर्चल डाइवर्सिटी के लिए, ठीक है। ये रीजन थोड़ा अटपटांग लग रहा है, अच्छा मतलब क्या बोलते हैं, सूट नहीं कर पा रहे हैं इसको, ठीक है। तो असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन एक्सप्लेन ठीक से नहीं कर पा रहे असर्शन को, ठीक है। क्योंकि क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन चाहिए, बट क्यों चाहिए? क्योंकि टेक्सोनोमिक स्टडी बायोरिसर्चल डाइवर्सिटी को क्या मतलब जानने के लिए रहते हैं, तो ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। 23 अब स्टेटमेंट में भी वही करना है बच्चा। स्टेटमेंट वन में क्या करना है कि जब आपका ऑप्शन वन कब करेक्ट होगा, तो उसमें स्टेटमेंट वन भी करेक्ट होंगे और स्टेटमेंट टू भी करेक्ट होंगे, तो ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा। ऑप्शन टू कब होगा? जब स्टेटमेंट वन करेक्ट है, स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है। थ्री क्या हो जाएगा? थ्री हो जाएगा कि ऑप्शन वन इनकरेक्ट है और ऑप्शन टू करेक्ट है, और ऑप्शन फोर क्या हो जाएगा? जब दोनों के दोनों इनकरेक्ट है, ठीक। अब आते हैं 24। देखो लिविंग वर्ड से ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, इतने इजी क्वेश्चन आएंगे कि देखते ही फट से समझो कि ये ऐसा चैप्टर है। क्वेश्चन इजी आते हैं बट कुछ कुछ क्वेश्चन आपने देखा कि इसमें भी ट्रिकी बहुत होते हैं। पहला क्वेश्चन बताओ, स्टेटमेंट सही है कि गलत है, यही बताना है। सो जीनस कंप्राइजेस, अच्छा आप बताओ पहले। सर false. पहला गलत है, जीनस कंप्राइजेस ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा। अरे यार, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीना थोड़े, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज होने चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट टू, फैमिली हैज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस, ठीक है। ये भी हमारा फॉल्स है। बोला कि फैमिली एज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज, कहाँ से ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेस थोड़े होता है, ये तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस होता है, समझ रहे हो? तो दोनों का दोनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर। 35, छोड़ो ये हटाओ। ऑल प्लांट एनिमल फंगाई एग्जिबिट, ये भी हटाओ। द साइंटिफिक नेम, हाँ 27 बताओ। क्या होगा 27? Statement 1 is incorrect, but statement 2 is Sir, one correct. incorrect. हाँ, एंड द सेकेंड? Correct. Second correct. In this name, Mangifera indicate genus, while indica is specific. Good. 28. Sir, both are correct. बोथ तो नहीं होगा, ठीक है। द 1 is वर्ड correct, 2 सिस्टमेटिक is इज derived incorrect. फ्रॉम, हाँ क्या होगा? लैटिन वर्ड है ये, ग्रीक वर्ड नहीं है। लैटिन वर्ड होता है सिस्टमा, ठीक है। बाकी दूसरा तो सिस्टमा नेचुरा उसने लिखा ही था, करेक्ट। अब थोड़ा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो। बताओ तो फर्स्ट वन। देखो यहाँ गलत Option बताना है three. आपको, कॉन्ट्रैरी का Sir, मतलब जो three option कॉन्ट्रैरी three. है। हाँ, सो बायोलॉजिकल नेम को आप किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, उसको आप लैटिन में ही लिख सकते हो। क्वेश्चन टू, ये हटाओ, ये आएगा भी नहीं। हाँ ये बताओ। Option 1.
ऑप्शन तो इधर दिख नहीं रहा है, तो कैसे बताया तुमने ऑप्शन 1? क्या मेरे पास मॉड्यूल है? ओके, सो तो उसका आंसर नहीं देखा है। हमें क्या पता। फैमिली क्या हो गया? फैमिली क्या हो गया इसमें? फैमिली बताओ तो। मर्सिडी, ठीक। ऑर्डर क्या हो गया? सॉरी, बी हो गया आपका डिप्टेरा। सी क्या हो गया? क्लास। क्लास क्या है? इंसेक्टा, ठीक। डी क्या है? फाइलम क्या होता है? आर्थ्रोपोडा। सो 3 1 4 2, देखते हैं भाई किधर ऑप्शन है। 3 1 4, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट, ठीक। 24 वाले क्वेश्चन अब नहीं आएंगे इस संसार में। आप लोग बहुत परेशान होते हो, इसीलिए एनसीईआरटी ने हटा दी। लगी और कम करो और कम करो, बच्चा इतना ही नहीं पढ़ पा रहा है, और कम करो। क्वेश्चन 5 को बताओ आंसर। Sir, 4. 4 कैसे होगा बचवा? यहाँ इंडिका में कैपिटल लेटर पहले दिया हुआ है। वैसे होना तो सारा गलत चाहिए, प्रिंट किया है तो अच्छे से तो क्वेश्चन लिखा नहीं है। होना क्या, इटैलिक में होना चाहिए था, ठीक है। ये मतलब क्वेश्चन ही मिस टाइप है, यहाँ कुछ होना चाहिए ना इटैलिक में, क्योंकि ये टाइप किया गया है। ठीक है, फिर भी बताओ इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर ये मान लो ये इटैलिक में है, ये भी इटैलिक में है, ठीक है। अब बताओ आंसर कौन सा होगा? Option क्या 2. होगा? ऑप्शन 3। ऑप्शन 2, क्यों? क्योंकि यहाँ ऑथर का नाम लिखा हुआ है, लिनियस, ठीक। क्वेश्चन 6 का आंसर बताओ। Sir, 4. कीप कॉफ जेस, ठीक है। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, खत्म। अब आते हैं हम लोग प्लांट किंगडम का असर्शन रीजन बचा हुआ था, उसको देखते हैं। एनिमल किंगडम, ये डाइवर्सिटी में मतलब लिविंग वर्ल्ड में ज्यादा नहीं होता है, इतना ही होता है। इससे ज्यादा बाहर आएंगे भी नहीं, कुछ क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछा जाएगा, बट जो भी यहाँ से क्वेश्चन आएंगे बहुत इजी ही आएंगे। प्लांट किंगडम का हम लोग असर्शन रीजन और स्टेटमेंट हमने डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि आपके जो टेस्ट होने वाले हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि असर्शन रीजन से आए हैं, तो उसको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, ताकि आइडिया तो हो कि क्वेश्चन होते कैसे हैं। ओके, किधर गया सर्सन रीजन? तो सेम वही आइडिया है कि सर्सन रीजन होंगे, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप कॉपी पे लिख लीजिएगा। फर्स्ट जब होंगे तो इसका मतलब होगा कि फर्स्ट होगा कब ट्रू, जब असर्शन रीजन दोनों सही रहेंगे और रीजन करेक्ट एक्सप्लेन करेगा, ठीक। तो 28 बताइए, इजी है, मुश्किल नहीं होगा। Sir, option 2. लेट्स सी। सो अप्रोच टुवर्ड सीड हैबिट, सीड हैबिट सबसे पहले दिखा कहा गया था? टेडोफाइटा में, ठीक है। टेडोफाइटा आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, हाँ ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। बट अप्रोच टुवर्ड सीड हैबिट वाज फर्स्ट फाउंड इन टेडोफाइटा, ये इसलिए हुआ क्योंकि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है? नहीं, ये तो गलत, एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा है। तो क्या होगा? assertion is true, reason is true, but reason is explanation is not the correct, so option number 2 is the correct। 29 इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ये मैंने आपको सुबह में बताया था, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन और नेचुरल क्लासिफिकेशन।
इसमें क्या होता है देखो, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं, वहां क्या होता है, क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज को सेपरेट किया जाता है मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, ठीक है। जैसे लिनियस ने एंड्रोसियम को देखा था, तो पहले जमाने के जो क्लासिफिकेशन थे वो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे उसको क्लासिफाई किए थे, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पे आए वो आए सेल के कैरेक्टर पे, क्रोमोसोम नंबर, ये सारा चीज देख के, मतलब मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है उसको देख लाया गया। और आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या हुआ था ना, कि जो भी इक्वल वेटेज थे वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, वो सारे के सारे वेटेज इक्वल दिए जाते थे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। सो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज, ये तो करेक्ट है। एंड आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है, इसीलिए इसको क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज, तो रीजन भी इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर पा रहा है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। 30। क्या होगा 30? क्या होगा बताओ? तो होता क्या है कि मान लो ये सॉइल हो गया, ठीक, और इसके ऊपर ये ग्रीन कलर का क्या है, मॉसेज है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, इस सॉइल को पूरा बाइंड करके रखेंगे ताकि इरोजन नहीं हो पाएगा, और ये एक मैट टाइप का डेंस स्ट्रक्चर क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो होता क्या है कि जो बारिश आती है उसका इम्पैक्ट बहुत कम हो जाता है, इसीलिए सॉइल इरोजन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि ये डेंस मैट फॉर्म करते हैं सॉइल के ऊपर। तो ये नीचे वाला मान लो क्या है, सॉइल है, ठीक, ये सॉइल है, और इसके ऊपर क्या है, डेंस मैट, ये ग्रीन कलर का फॉर्म किया गया है, मान लो, ठीक है। तो क्या होगा कि सॉइल को तो पहले बाइंड करके रखेगा भाई, सॉइल को बाइंड करके रखेगा, और ये क्या है, मैट की तरफ फॉर्म होता है। इसलिए हमारा जो सॉइल इरोजन है वो प्रिवेंट किया जा सकता है मोसेस के द्वारा। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये एक्सप्लेन भी कर पा रहा है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। 31 क्या होगा? टिवन बताओ। देखो, फ्रूट्स आर नॉट फॉर्म्ड इन जिम्नोस्पर्म, ये करेक्ट है कि रॉन्ग है? सर Correct. करेक्ट है। Correct है. Correct, yes, sir. करेक्ट है, ठीक है। सीड्स आर सेड एट वेरी अर्ली स्टेज, ठीक है। भाई सीड्स यहाँ सेडिंग होता ही नहीं है, तो ये तो गड़बड़ हो गया, जिम्नोस्पर्म में सीड सेडिंग नहीं होता है, ठीक है। मैंने ऐसा कोई टर्म आपको बोला नहीं कि सीड सेडिंग, ठीक है, ये तो नहीं होता है जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। तो सिर्फ असर्शन इज ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। 32। पहला क्या है, करेक्ट है? Correct. Correct है. रीजन भी करेक्ट है कि नहीं? Correct. हाँ सर. Correct है. क्या लिखा है, वेयर वाटर एंड लैंड मीट, ठीक है, सेकंड भी करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा इसका? दोनों सही है भाई, और एक्सप्लेन भी तो कर पा रहे हैं, इसलिए तो इसको एम्फीबिया बोलते हैं, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। सो ब्रायोफाइट आर द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, बात सही है। दे आर फाउंड इन स्वैम्प एंड एरिया वेयर वाटर एंड लैंड मीट, इसलिए तो इसको बोलते हैं, ठीक है, ये प्लांट एम्फीबियन है। 33।
याद रखना, हेट्रोस्पोरस कंडीशन जो होता है सेलेजिनेला में, ठीक है, तो उसमें हेट्रोस्पोरस में क्या होता है कि जो फीमेल गैमेट होती है वो बड़ी होती है, ठीक है। फीमेल गैमेट बड़ा होने के कारण ही क्या होता है कि सीड का एक हैबिट डेवलप होता है, क्योंकि उसी में उसको एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होना है, ठीक है। सो हेट्रोस्पोरी एंड रिटेंशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट इन सेलेजिनेला। जैसे मैंने बताया था, सेलेजिनेला और आपका सेल्विनिया, ये दोनों हेट्रोस्पोरस कंडीशन टेरिडोफाइटा में आते हैं, ठीक है। तो पहला करेक्ट हो गया। साइलोटम इज अ लिविंग फॉसिल। साइलोटम क्या है? ये लिविंग फॉसिल है, ठीक है। साइलोटम याद रखिएगा, साइलोटम क्या होता है, इसका एग्जांपल बताओ। साइलोटम तो खुद ही एक एग्जांपल है, ये एक तरह का लिविंग फॉसिल है। फॉसिल का मतलब ये बहुत ही पुराना ऑर्गेनिज्म में बहुत जमाने पहले हुआ था, और ये आज भी ये लिविंग है, ठीक है। तो इसको लिविंग फॉसिल बोलते हैं। बट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा इसको, है कि नहीं? तो असर्शन रीजन बोथ करेक्ट है, बट रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। 34। Sir, option 3. ओके, तो ब्रायोफाइटा क्लास किंगडम प्लांटिक है, हाँ ठीक है भाई, ये तो ठीक ही है। ठीक, एल्गी फंगाई लाइकेन मोसा इंक्लूडेड, अरे यार ये गलत है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा पहला। असर्शन इज करेक्ट, कंडीशन इज फॉल्स। 35 खत्म होने वाला है, जस्ट बताओ। लाइकोपोडियम कहाँ से आ गया? लाइकोपोडियम तो मैंने कभी बताया Sir, ही नहीं, तो पहले assertion is false. Reason हाँ, is true. हेटेरोस्पोरा टू काइंड्स ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस बाय द प्लांट, हाँ ये सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4। अब स्टेटमेंट में देखते हैं, खट खट खटा खट करते हैं। 36। Both are true. क्या है वेरी गुड। 37। तो पहला देखो, पहला करेक्ट है, प्रोथैलस। मैंने कंडीशन बताया, प्रोथैलस कहाँ दिखते हैं, ब्रायोफाइटा में कि टेरिडोफाइटा में? प्रोथैलस कहाँ देखने को मिलता है? Pteridophyta. टेरिडोफाइटा में Pteridophyta. देखने को मिलता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं? इनकंस्पिकुअस, मतलब ये बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, फ्री लिविंग होता है। और ये क्या होता है? फोटोसिंथेटिक थायलॉइड गैमेटोफाइट इस पे पाया जाता है, ठीक है, बात सही है। मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट आर हेटेरोस्पेरस, नहीं ये गड़बड़ हो गया, यहाँ होना चाहिए होमोस्पेरस। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज। 38। पहला क्या है, रॉन्ग है कि करेक्ट है? Correct. करेक्ट, गुड। Correct है. सेकंड, Second wrong Second है. wrong. द मेल एंड फीमेल Second wrong है. गैमेटोफाइट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, नहीं भाई, इंडिपेंडेंट कैसे रहेंगे? दोनों को फर्टिलाइजेशन के लिए दोनों की जरूरत है। 39। Both are correct. होता है करेक्ट। 40। Sir, first statement is incorrect, but second is correct. हाँ हाँ, यहाँ अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए था, यहाँ अनलिमिटेड होना चाहिए था। टेरिडोफाइटा हर जगह नहीं मिलते हैं, तो पहला हो गया रॉन्ग। प्रोथैलस रिक्वायर कूल डैम शैडी प्लेसेस टू ग्रो एंड द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, ये भी करेक्ट है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग, सेकंड इज ट्रू। 41।
Statement 1 is is correct. correct, 2 is incorrect. It produces two kind of spore, zoospores and aplanospores. अरे नहीं भाई, ऐसा थोड़ा होता है क्या ऐसा? zoospore aplanospore बनते हैं क्या? बोलो। टेरिडोफाइटा में एंथ्रेडियम है कि नहीं है? टेरिडोफाइटा में एंथ्रेडियम होता है कि नहीं होता है? सर होता है। ठीक है। होता है। सो लेकिन यहाँ जूस्पोर और एप्लानोस्पोर नहीं बनते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा सेकंड, हमारा हो जाएगा 42। पहला करेक्ट है, ये भी सही है। सो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर के बेसिस पे वेटेज दिया जाता था। नेचुरल क्लासिफिकेशन में इंटरनल फीचर्स, ठीक है, बहुत सारे एक्सटर्नल फीचर्स सबको मिला के चेक किया जाता है। तो 42 का क्या हो जाएगा? वो था नहीं, वो था करेक्ट नहीं होगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। Natural classification system based on natural affinities among the organisms considered only, यहाँ only लिखा हुआ है, ये गड़बड़ कर दिया। सिर्फ only नहीं होगा, यहाँ इंटरनल एक्सटर्नल दोनों को कंसिडर किया जाता है, तो only तो नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ कंसिडर द इंटरनल फीचर होता है तब तो सही होता है, लेकिन यहाँ जो ओनली वर्ड लिख दिया ना, सिर्फ यही होता है, नहीं सिर्फ ये नहीं होता है। ठीक है, सो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। 43 क्या हो जाएगा? तो बोथ आर Option 1 is incorrect, 2 is correct. certain marine brown or green algae produce large amounts of hydrocolloids. Produce large amount of hydrocolloids. Brown algae, hydrocolloids, water-holding substances. Produce. Statement second, agar one of the. हाँ, second तो correct है। Certain marine brown algae, green algae, ठीक है। देखो, दोनों तो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोक्लोराइड्स। अगर एक पेक्टिन की बात करें तो ग्रीन एल्गी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ मरीन ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी देता तब ये करेक्ट हो सकता था, बट यहाँ ग्रीन एल्गी यहाँ दिया हुआ है तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ ब्राउन एल्गी सही है बट ग्रीन एल्गी नहीं करता है उतना। ठीक है, लार्ज अमाउंट नहीं प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वो बहुत कम करता है, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। लेकिन यहाँ अगर ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी होता तब ये करेक्ट हो सकता था, क्योंकि एल्जिन और केराजिन जो होते हैं वो हाइड्रोक्लोराइड्स होते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। 44 फर्स्ट क्या है? इनकरेक्ट है कि करेक्ट है? फर्स्ट वाला क्या है? लेमिनेरियन स्टार्च एंड मोनिटॉल। ये पीओफाइसी का मतलब हो गया ब्राउन एल्गी। ठीक है, लेमिनेरियन स्टार्च एंड मोनिटॉल में स्टोर करता है। ठीक, दूसरी बात है स्टेटमेंट सेकंड, इन ब्राउन एल्गी द वेजिटेटिव सेल्स हैव ए सेलुलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय ए जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन। ये भी करेक्ट है। तो ब्राउन एल्गी के बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो स्टोर करता है तो लेमिनेरियन स्टार्च और मेंटोल में स्टोर करता है।
फूड को। और दूसरी बात, ये सेल वॉल जो होते हैं, सेलुलोज वॉल के बाहर जो स्ट्रक्चर होता है वो एल्जिन का बना होता है। तो ये हमारा दोनों करेक्ट हुआ। 45। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि रॉन्ग है? Incorrect. करेक्ट कैसे है? क्या वही करेक्ट ना? यहाँ यूनिफ्लैजेलेटेड लिखा हुआ है, यूनिफ्लैजेलेट नहीं, बाइफ्लैजेलेटेड एंथ्रोजोइड होता है। ठीक, तो पहला ही करेक्ट। इन राइट द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्किगोनिया इज फ्लाश शेप्ड एंड प्रोड्यूस मैनी एग्स। द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्किगोनिया इज फ्लाश शेप्ड एंड प्रोड्यूस मैनी एग। मैनी एग नहीं प्रोड्यूस करती, सिर्फ एक ही एग प्रोड्यूस करती है, तो ये भी गलत हो गया। 46। Sir, the leaves in gymnosperm are का बात क्या है? जी बोलो। सर उसके बाद क्या वर्ड दिया है, दिखाई नहीं दे रहा। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल, वेल है ये, well adapted to withstand extremes of temperature, humidity and wind. Sir, both are correct. हो जाएंगे both correct. ठीक। 47. In the angiosperm, the pollen grains and ovules are well developed in a specialized structure called flowers. तो सही है। ठीक। In angiosperm, the seeds are enclosed by, seeds are, seeds are seeds are not लिखा हुआ है यहाँ। पहला करेक्ट है, बट दूसरा क्या है, रॉन्ग है। इन एरियाज सीड्स आर इनक्लोज्ड बाय फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट के अंदर हमारे क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। ठीक। तो आते हैं 48। Sir, one is wrong. One is wrong. Good. They possess chlorophyll A, C, carotenoid and xanthophyll। हाँ, बात तो सही है, क्योंकि केल्प क्या है, ब्राउन एल्गी है, और ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए सी होते हैं, और xanthophyll जिसको फिकोजैंथिन बोलते हैं प्रेजेंट रहता है। सो स्टेटमेंट वन रॉन्ग है, बट स्टेटमेंट टू क्या है, करेक्ट है। केल्प एक सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म while इप्टोकार्पस इज प्रोफ्यूजली branched which may reach at, नहीं ये गड़बड़ हो गया, इप्टोकार्पस नहीं, वो केल्प यहाँ की जगह इप्टोकार्पस की जगह केल्प दे दिया होता तब ये सही हो सकता था। 49। क्या पहला करेक्ट है? Sir, one is correct. करेक्ट है दोनों। A dominant independent photosynthetic erect phase is explained by haploid gametophyte to interact with a short-lived with material solid with the पुराना टकरा टिकाना। ठीक है, तो 49 का क्या होगा, बोथ आर करेक्ट। ठीक। 50। Sir, both are correct. ओके, तो पहला सही है भाई, साइकस के कंडीशन में
यूनिसेक्सुअल पाए जाते हैं प्लांट, बट कोनस के पाइनस के कंडीशन में बाइसेक्सुअल होते हैं, दोनों एक ही प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। साइकस में क्या होता है, मेल कोन्स मेगास्पोरफिस है बोनो डिफरेंट कोन्स। करेक्ट। 51। Both are correct. ओके, सो मोजेस लाइकेंस ठीक है, बढ़िया। मोसेस फॉर्म डेंस मैट, ये भी ठीक है, होता है। 52। देखो यहाँ एक चीज गड़बड़ी किया, गीमा यूनिसेलुलर ना होकर मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है, इसीलिए फर्स्ट हमारा करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है। 53। Both statements are correct. क्या हो गया, दोनों करेक्ट हम लोग। ठीक, तो क्या हमने देखा था कि स्पोर हो गया, स्पोर से प्रोटोनीमा स्टेज बनता है, इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा, फिर यहाँ से बनता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा, और सेकेंडरी प्रोटोनीमा से डायरेक्ट ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, इरिडोला स्ट्रक्चर। 54। देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। Both are incorrect. तो ये गेमेटोफाइट ना होके यहाँ लिखना चाहिए था स्पोरोफाइट, क्योंकि टेरिडोफाइट स्पोरोफाइट में आता है। ठीक, द लीव्स इन टेरिडोफाइट आर स्मॉल, माइक्रोफेज एज इन फर्न्स, और लार्ज एज सेलेजिनेला। ये गड़बड़ है, वो था रॉन्ग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें, ठीक है, तो AIPMT 2014 में क्वेश्चन आया है, फटाक से सॉल्व करो आप, ये तो बहुत ईजी है। क्या होगा Sphagnum. क्वेश्चन 2 का आंसर, क्या होगा? यहाँ लिखा है आइसोगेम और लिखा है नॉन फ्लैजलेटेड, ठीक है, मतलब ऐसा होगा। Spirogyra. स्पाइरो। Spirogyra. 3 का बताओ। Water. वाटर, खत्म, खत्म, वाटर। 4। Sir, option 2. एल्जिन कहाँ से मिलता है? वो ब्राउन एल्गी से मिलता है, ना कि रेड एल्गी से। उल्टा उल्टा कर दिया है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द रॉन्ग वन। क्वेश्चन 5। पीवाई क्यूब तुम लोग तो छट छट सॉल्व करोगे, पीवाई क्यूब में उतना दम नहीं है। क्या होगा इसका आंसर? इराक। Option 3. क्या होगा इसका आंसर? Critical. ठीक, क्यूटिकल, गुड। अच्छा ये बात बताओ, ठीक क्यूटिकल तो ठीक है, स्टोमाटा कैसे होते हैं पाइनस में? Sunken stem. गुड। और जो लीफ होते हैं वो कैसे होते हैं पाइनस में? Needle like. Needle shape. वेरी गुड। 6 में आ जाओ, क्वेश्चन 26। क्या होगा? देखो मैं बोला था ना नीट 2017 में, याद आया? देखो यहाँ लिखा है नीट 2017
और मैं कितने बार ये कराया और आपको बोलता था एक बार याद आया न्यू 2017। तो जो मैं ईयर लिखता हूँ आपको बोर्ड पे पढ़ाते पढ़ाते जो मैं ईयर लिखता हूँ वो गलत नहीं लिखता, वो सही में आया हुआ रहता है। देखो आप यहाँ, मैंने एक और 2019 का भी क्वेश्चन आपसे बोला था कि आया था, लेमनेरियन स्टार्स फ्लोरिडियन स्टार्स, देखते हैं है कि नहीं है इसमें आगे। ठीक है, ये बताओ। Sir, option 4. होगा ऑप्शन 4। ठीक है, डेट बताओ क्या होगा। ये भी मैंने बताया था, ये क्वेश्चन आया था बहुत पहले। जाइगोटिक मेयोसिस इज कैरेक्टर ऑफ, मतलब ये कैरेक्टर किसका होता है? एल्गी ब्रायो टेरिडो जिम्नो किसका होता है जाइगोटिक मेयोसिस? Algae. एल्गी। ठीक, अब इसमें बताओ क्या होगा आंसर। क्या हो जाएगा? Option 3. क्लामिडोमोनास। क्यों? फ्यूनेरिया तो हमारा ब्रायोफाइटा में आता है, मार्केंसिया भी उधर ही आता है। ठीक है, फ्यूकस भी उधर ही आता है ना? तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज क्या बोलते हैं, क्लामिडोमोनास, जो कि ग्रीन एल्गी का बोला जा रहा है। फ्यूकस फ्यूकस किस में आता है बताओ तो, किसका पार्ट है फ्यूकस, किसका एग्जाम्पल है फ्यूकस डिक्टियोटा? बोलो। Brown algae. गुड। ठीक है, अब इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। Option 3. गुड। ठीक है, तो हॉस्टल और जिम्नोस्पर्म नहीं, ये जिम्नोस्पर्म ना के होते हैं क्या, टेरिडोफाइटा में आते हैं। ठीक, सेलेजिनेला हेटेरोस्प्लस ये करेक्ट है, बट सेल्विनिया भी क्या होता है, हेटेरोस्प्लस होता है, तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग रॉन्ग। ठीक, ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वाल एंजियोस्पर्म, ये भी क्या है, यही एक करेक्ट है। स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सीजर्स, नहीं, जो साइकस होता है उसमें होते हैं जो स्टेम्स होते हैं वो अनब्रांच होते हैं, बट सीडर्स के केस में वो ब्रांच होते हैं। 10 wrongly matched। देखो बच्चा, कहीं भी फ्लैजेलेटेड होते हैं ना, फ्लैजेला, एक तो पोलीसाइफोनिया लिखा है, गीमा कप मार्केंसिया में होता है, हाँ सही है। बाई फ्लैजेलेटेड जो स्पोर ब्राउन में होता है, तो ये भी सही है। ठीक है, कोई भी फ्लैजेलेट होगा उसके अंदर दो फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यहाँ लिखा है पोलीसाइफोनिया, पोलीसाइफोनिया के अंदर होता ही नहीं है यार, कोई भी फ्लैजेला ही नहीं होता है, ये रेड एल्गी का पार्ट है, समझ रहे हो? तो ये हो जाएगा रॉन्ग। यूनिसेलुलर ऑक्सीजन कोला ये करेक्ट है। 11th में आता है। ये तो बहुत इजी है, बताओ क्या होगा। बताओ। Cycus. विंग्ड पोलर गन होते हैं पाइनस में, नॉट इन साइकस। ठीक है, देखो हमने बताया था कि होता क्या है कि साइकस और पाइनस दोनों में हेटेरोस्पोरस कंडीशन होते हैं, पर जो पाइनस के जो पोलर गन होते हैं वो ज्यादा विंग्ड होते हैं। विंग्ड विंग्ड का मतलब विंग्ड विंग्ड, जिसमें थोड़े पंख लगे हो टाइप का, तो विंग टाइप का पोलर गन हमारा पाइनस में देखने को मिलता है। ये मैं शायद आपको नहीं बताया था, बट यहाँ समझिए अगर ऐसा क्वेश्चन है तो विंग टाइप के पोलर गन, ठीक है, वो हमारे पाइनस में देखने को मिलता है। 12। इसका आंसर होगा इट हैज ए ऑब्लिगेट एसोसिएशन विथ माइकोराइजा, सो पाइनस सीड जर्मिनेट नहीं हो सकता है।
जब तक उसके पास माइक्रोराइजा का एसोसिएशन ना आ पाए, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्लिगेट एसोसिएशन होता है। जो पाइनस होते हैं उसके सीड्स में माइक्रोराइजा से अटैचमेंट होगा तभी जाके वो सीड ग्रो कर पाएंगे, इसलिए हमें हायर प्लांट्स और क्या बोलते हैं पाइनस में हमें एसोसिएशन देखने को मिलता है। सो इट हैज ऑब्लिगेट एसोसिएशन विद माइक्रोराइजा। 13, ये तो और भी इजी है। बताओ क्या होगा। पेयर्स ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी के, देखो यहाँ क्लोरेला और स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना क्या है? ये साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। स्पाइरुलिना साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, यूनिसेलुलर की मल्टीसेलुलर? हम्म। यूनिसेलुलर। तो यहाँ क्वेश्चन ट्रिकी पूछा गया है क्योंकि जेनेटियम ग्रैसिलिया ये होते हैं रेड एल्गी, ये होते हैं मल्टीसेलुलर, फिलामेंटस होते हैं। एनाबेना वोल्वॉक्स में फिलामेंटस होते हैं, ठीक है। लेमनिया सरगासम में फिलामेंटस होते हैं। क्लोरेला होता है यूनिसेलुलर, ठीक है। और यहाँ स्पाइरुलिना लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा है? स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना को पहले ब्लू ब्राउन क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी ही माना जाता है। तो वही आज भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आगे हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछ दे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेज द यूनिसेलुलर एल्गी। तो क्लोरेला तो एल्गी है, लेकिन स्पाइरुलिना भी क्या है, एक एल्गी है। पहले जमाने में उस समय नहीं हटाया गया था, बट अभी स्पारुलिना को, तो अगर क्वेश्चन अगर ऐसा आया, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तब आपको स्पारुलिना और क्लोरेला दोनों को मानना है, ठीक। 14। Equisetum. क्या हो जाएगा? इक्विसिटम, जिसको हॉस्टल बोलते हैं, ठीक। फ्लोरिडन स्टार्स, हाँ देखो मैंने ये क्वेश्चन शायद कराया था आपको। देखो नीट 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो इसका आंसर बता दो क्या होगा, बहुत इजी है, कितने बार मैंने बताया क्लास में। फ्लोरिडन स्टार्स हैज a structure similar to Amylopectin and glycogen. 16. So which of the following algae contains mannitol as reserve food material? क्या होगा? ये तो इजी है। mannitol मतलब ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी का पार्ट कौन सा है? एक्टोकार्पस। 17। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है 2021 में। क्या होगा आंसर? सुनिधि, इसका आंसर क्या Heterospore. होगा? Heterosporus. 18 का बताओ। 2020 में तुम एग्जाम देते तो फाड़ के आ जाते पेपर को, तो गुस्से में फाड़ के नहीं Sir, आते। brown algae. केराजिन ब्राउन एल्गी? क्या बात, रेड एल्गी होगा ना। हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है। ब्राउन एल्गी तो एल्जीन हो जाएगा। केराजिन कौन प्रोड्यूस करता है? ब्राउन एल्गी करता है एल्जीन, और रेड एल्गी प्रोड्यूस करता है केराजिन। इसका आंसर होगा रेड एल्गी। गड़बड़ी नहीं करना, ओवर कॉन्फिडेंस में आके। छोटा छोटा क्वेश्चन है ये, गलत नहीं करना है। ये बताओ क्या होगा 19 का? अंकुरिमा क्या होगा इसका आंसर 19 का? हो गया सब। भूमिशिका क्या होगा इसका आंसर? ये भी गायब। सुनिधि, इसका आंसर क्या होगा?
Sir, pteridophytes. टेरिडोफाइट्स। ठीक, 20 का बताइए। क्या होगा देवियो? क्या होगा आंसर? ये नीट 2022 में क्वेश्चन आया था, तो देखते हैं। सर 19 का क्या आंसर बोला था? किसका 19 का? हाँ सर। कैराजीन है ना, रेड एलगी होगा ना। नहीं, वो गीमा का अच्छा, क्वेश्चन। गीमा। गीमा कहाँ प्रेजेंट होता है? सर वो तो ब्रायोफाइट्स होगा, लिवर वॉट्स। हम्म, हाँ वही होगा। ठीक तो है। अच्छा, सर टेरिडोफाइटा आपने किया क्या? सॉरी सॉरी टेरिडोफाइट्स सॉरी। बोला था। ना ना, ठीक है ठीक है ठीक है। लिवर वॉट्स होगा मर्केंसी, टेरिडोफाइटा गलती से हो गया होगा। 20 का क्या होगा? Sir, one हो सकता है। ठीक है, मॉड्यूल का कैंसर बता दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखते हैं। सो ए का सेकेंड, ठीक तो स्पायरोगैरा डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री। ठीक है, वही पूछा जा रहा है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड। तो स्पायरोगैरा क्या है? ये एल्गी है, तो डोमिनेंट में आएगा क्या? डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होता है जी, बात सही है। बी का बोलता है थर्ड, बी का है थर्ड। तो फर्न क्या है? टेरिडोफाइटा में आता है। सो डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट अल्टरनेटिंग विथ रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। तो यह प्रोथैलस कंडीशन कहाँ मिलते हैं? टेरिडोफाइटा, और टेरिडोफाइटा फर्न का एग्जांपल है। सी का है फोर्थ, तो सी का फोर्थ देखा जाए तो फ्यूनेरिया क्या है? फ्यूनेरिया ये डोमिनेंट हैप्लॉइड लीफी गैमेटोफाइट अल्टरनेटिंग विथ पार्शियली डिपेंडेंट मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट है। ठीक है, तो फ्यूनेरिया हमारा क्या है? डायफाइटा में आता है। ठीक, उसके बाद आपका हो गया साइकस। साइकस क्या है? ये आपका जिम्नोस्पर्म में आता है। तो इसका एक एग्जांपल होगा डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट वैस्कुलर प्लांट विथ हाईली रिड्यूस मेल और फीमेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट बहुत रिड्यूस होते हैं, बाकी वही हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक। अगर आपको आइडिया होगा तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में ज्यादा इजी होगा। बट इस क्वेश्चन को आपको घुमा के पूछा गया, डायरेक्ट हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 21 का क्या होगा? सर ऑप्शन 1। ऑप्शन 1। क्या होगा? ये ग्रीन एल्गी होता है, और यहाँ तो इलेक्ट्रिक्स हो ही सकता है, मैनिटोल नहीं है, वहां पे एक्टिंग होता है। तो ऑप्शन 1 इज द इनकरेक्ट वन।
22. Sir, 2. हाइड्रोक्लोराइड कैराजीन एजोप्रोन, हाँ रोडोफाइसिस से सिर्फ मिलेगा, खत्म। 23. एसर्शन क्या दिया है, तो एसर्शन दिया है। अच्छा ठीक है, एसर्शन एक ही दिया हुआ है, एसर्शन पढ़ो। लिखा है जिम्नोस्पर्म द पोलन ग्रेन्स रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजिया, बात सही है, एंड कैरिड बाय एयर करंट, क्या ये बात सही है? Yes, sir. हाँ सर। हाँ सर। दूसरा देखा जाए, एयर करेंट्स कैरी द पोलन ग्रैन टू द माउथ ऑफ आर्किगोनिया वेयर द मेल गैमेट्स डिस्चार्ज एंड पोलन ट्यूब इज नॉट, आई पोलन ट्यूब वेयर द मेल गैमेट इज डिस्चार्ज एंड पोलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म, ये क्या बोला यार, क्या गड़बड़ कर दी हो? ठीक है, सो इन द लाइट ऑफ अ वेस्ट स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर। अच्छा ऑप्शन क्या दिया है इधर, both A and R are true but R is not the correct explanation, A is true but R is false, तो इसमें क्या आंसर होगा हमारा, A is देखो true, R is यहाँ, false. हाँ R is false, A is true, क्योंकि यहाँ लिखा है पोलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म, जबकि हमने सुबह ही बताया कि पोलन ट्यूब क्या होता है, वहाँ फॉर्म होता है। ठीक है, तो A is true and R is false। 24 बताइए क्या होगा। देखो बच्चा, क्या होता है एग्जाम में ना, देखो हमने जो अभी जो फॉलो किया, यहाँ देखो क्या है, वो फॉलो नहीं किया। यहाँ बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ, ये फोर्थ ऑप्शन में दिया है। ठीक है, ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ, ये फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो ये कभी ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो इसको ऑप्शंस, ये वाले ऑप्शंस ध्यान से देखने हैं। यहाँ तो आप बना लोगे, तो फर्स्ट स्टेज क्या है, फर्स्ट क्या है, करेक्ट है कि रॉन्ग है? करेक्ट है। करेक्ट है। प्रोटोनिमा Correct. डेवलप्ड डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर, ये भी सही। स्पोर्स प्रोड्यूस इन कैप्सूल, ठीक है, तो स्पोर्ट्स कहाँ बनते हैं, हाँ ये तो कैप्सूल में ही बनेंगे, हाँ ये भी करेक्ट है। स्पोर्ट्स कैप्सूल में बनते हैं, क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग प्रोटोनिमा की बात करें, तो वहां भी स्पोर बनता है, स्पोर कहाँ बनता है, कैप्सूल में बनता है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, बोथ आर करेक्ट, so both A and R are correct and R is the correct expression of A, so protonema develops directly from spores produced in capsule, इसलिए फर्स्ट gametophyte स्टेज हमारा क्या होता है, प्रोटोनिमा ही स्टेज होता है, क्योंकि उस स्पोर के जस्ट बाद वही फॉर्मेशन होता है। 25 बताइए, ये हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है आज का, Sir, 1. क्या होगा, ऑप्शन वन। सेलेजिनेला। ठीक है, ये हो गया। और एक बार इस साल क्वेश्चन आया था गीमा कप से, मैं आपसे पूछता हूँ, गीमा कप से क्वेश्चन आया था कि गीमा कप का रोल क्या है। ठीक है, पहला लिखा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक, दूसरा था वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक, तीसरा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और चौथा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या आंसर होगा? गीमा कप का Asexual reproduction. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरी गुड। तो इस साल का ये क्वेश्चन था जो आपने सॉल्व किया। इस इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद ये हमारा जो इवनिंग का सेशन, प्रैक्टिस सेशन चल रहा था, अभी तक आप लोग का समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब कल से, तो आज यही क्वेश्चन था। आप लोगों को कोई डाउट है कोई भी 4 चैप्टर को लेकर, सेल, बायो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और सेल क्या बोलते हैं, लिविंग वर्ल्ड को लेकर, एनी डाउट? कोई डाउट है? No, sir. इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, सिंपल सी बात है। ठीक सर। है, हाँ पूछो। सर। सर वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन और नेचुरल क्लासिफिकेशन फिर से समझा दीजिएगा। वेरी गुड, ठीक है, तो एक बार फिर से समझते हैं उसको। अच्छा भाई,
ध्यान से जो अटेंड आज नहीं किए थे आपसे ध्यान से सुना। हुआ क्या कि दो तरह के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं। एक होते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। स्क्रीन अच्छे से विजिबल है कि नहीं है? विजिबल है स्क्रीन? नहीं है सर, हाँ नहीं सर। है। टूटा फूटा दिख रहा है। ठीक है, आप लोग मोबाइल को पोर्ट्रेट मोड में कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमने देखा था आर्टिफिशियल, अब सही दिख रहा है? ठीक है ना? यस सर। और दूसरा देखा था नेचुरल। देखो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, देखो हुआ क्या कि पहले जमाने में जब क्लासिफिकेशन किया गया था तो उस समय लोगों ने क्या अर्लियर क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया था? मॉर्फोलॉजी को देखा था, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे देखा था। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी का मतलब, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी का मतलब उसका वेजिटेशन कैसा है, मतलब उसका क्या बोलते हैं, फ्लावर्स का कलर कैसा है भाई, उसमें नंबर ऑफ कलर, फ्लावर्स कैसे हैं, कलर्स कैसे हैं, लीफ कितने हैं, इसके अंदर शूट है तो वो शूट कैसा है, उसके अंदर लीफ जो है वो लीफ कैसा है। तो वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर को देख के ग्रॉस मॉर्फोलॉजी में क्या किया था, आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन किया गया था। ठीक है, और उस समय एक लिनियस साइंटिस्ट थे, लिनियस ने क्या किया था, जो एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन किया था। एंजियोस्पर्म का मतलब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट अपकमिंग लेक्चर्स में, एंजियोस्पर्म वही जिसके अंदर फ्रूट फ्लावर सीड पाए जाते हैं। ठीक है, इसको उन्होंने एंड्रोसियम के नंबर पे बेसिस के क्लासिफाई किया था। ठीक है, ये दोनों आपके किस में आते हैं? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आते हैं। फिर से समझना है, दो तरह के क्लासिफिकेशन के सिस्टम होते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को पुराने जमाने में, क्योंकि लोग उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, माइक्रोस्कोप नहीं था, तो उन्होंने क्या देखा होगा कि देखो ये पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ में लाल कलर का फूल है, ठीक है, ग्रीन कलर का पत्ता है, ब्राउन कलर का ब्रांच है, इसमें पत्ते 100 है, इसमें पत्ते 500 है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या शेप है लीफ का। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, उसके आउटर अपीयरेंस के बेसिस पे उन्होंने उसको आर्टिफिशियल सिस्टम में क्लासिफिकेशन में डाला, ये सारे फीचर्स ऐड किए। उसके बाद देखो ये जो भी कैरेक्टर्स आप देख रहे हो, फ्लावर्स, कलर्स, ये सारे चीज, ये सब वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। तो वही उसके सेक्सुअल कैरेक्टर पार्ट, जैसे कि फ्लावर कैसे हो गए, ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट कैसे है, ये सबको किसमें, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में डाला जाता है। उसी समय क्या हुआ कि लिनियस जो थे वो भी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को पार्टिसिपेट किए थे, बट वो क्या किए थे, उन्होंने एंड्रोसियम के नंबर्स को, मतलब फ्लावर्स में होते हैं एंड्रोसियम एंड्रोसियम होते हैं, देखो फ्लावर्स में क्या होते हैं, तो फ्लावर्स होते हैं ना, फ्लावर्स में क्या होते हैं कि ये आपने देखा होगा कि ये होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट, ये हो गया। ठीक है, इसमें होते हैं एंड्रोसियम गाइनोसियम, क्या होता है, एक होता है एंड्रोसियम, एक होते हैं ये एंड्रोसियम जिसको स्टैमेन वाला पार्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंड्रोसियम, और एक होता है गाइनोसियम जो कि मान लो आपका ओवरी वाला पार्ट हो गया, फीमेल पार्ट स्टिग्मा, ये सब रहता है एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम के नंबर पे उन्होंने लिनियस ने क्या किया, उसको क्लासिफाई किया। ठीक है, तो यही पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो फीचर्स ऐड किए गए थे वो किसके बेसिस पे, तो उसका ग्रॉस मॉर्फोलॉजी और वेजिटेटिव पार्ट कैसा दिखता है, मतलब जो भी अपीयरेंस कैसे दिख रहा था उसके बेसिस पे उन्होंने बोला कि ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, उसको हमने वो बोलते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या हुआ कि अब तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई। ठीक है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, जब टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो हम क्या करेंगे, हम तो एक तो पहले इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है वो देखेंगे, सेल कैसा है, माइटोकॉन्ड्रिया है कि नहीं है, वो सारा चीज। उसके बाद एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी देखते हैं,
ठीक है, यहाँ इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दोनों देखते हैं, इसीलिए बोला गया है कि अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट वाले जो फीचर्स थे वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में भी ऐड किए गए। ठीक है, तो इंटरनल क्लासिफिकेशन कैसे है भाई, उसका मतलब शेप क्या है, सेल कैसा है, माइटोकॉन्ड्रिया कितने हैं, कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, वो इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मतलब मॉर्फोलॉजी कैसा है, तो आर्टिफिशियल सिस्टम में जो फीचर्स थे वो आगे आके नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन में भी ऐड किए गए। ठीक है, इसको दिया था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया था बेंथम एंड हुकर ने, जोसेफ बेंथम एंड हुकर ने दिया था। ठीक है, बस यही कुछ क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं एग्जाम में आए आर्टिफिशियल और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को लेकर। फिर मैंने आपको सुबह में बताया था न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी बताया। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या होता है कि बहुत सारे फीचर्स हमने क्या किए, फॉर एग्जांपल एक मान लो ये एक पौधा है, मान लो ये क्या है, एक पौधा है। ठीक, अब इसके डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हो सकते हैं भाई, डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होते हैं। ये फ्रूट हो गया, मान लो ऐसे ऐसे फ्रूट हो गया, इसमें कहीं ऐसे फ्लावर ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके हजार फीचर्स होंगे होंगे कि नहीं, एक इंसान होता है उसके अंदर तो डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होते हैं, तो इस फ्लावर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फीचर होंगे भाई, इसके अंदर क्लोरोफिल कौन सा है, इसका शेप कैसा है, तो ऐसे ऐसे हर एक ऑर्गेनिज्म के हंड्रेड्स ऑफ फीचर्स हो सकते हैं। उस फीचर को हमने क्या किया, आजकल हमारे पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर मैंने सारे फीचर्स को ऐड कर दिया, और फिर दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म हमको मिला, उसको उस ऑर्गेनिज्म के भी फीचर को मैंने कैलकुलेट किया, ऑब्जर्व किया, और वो फीचर्स को कंप्यूटर में फिट किया, हुआ फीचर्स को मैच कराया। जब मैच कराया तो पता चला यार इसके 70% 80% कैरेक्टर क्या करते हैं, मैच करते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई जब इसके 70 to 80% कैरेक्टर मैच कर रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है कि ये इसमें कोई रिलेशनशिप हो, मतलब ये हो सकता है पुराने जमाने में इसका रिश्तेदार हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। एक होता है आपका कीमोटेक्सोनॉमी वही कि सेल का केमिकल कैसा है, प्लांट का केमिकल कैसा है, उसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। समझ में आया? आया कि नहीं आया? हाँ सर। एनी अदर क्वेश्चन? चलो, जो भी क्वेश्चन है, जिसके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है पूछ लो, या कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया हो। बोलो, कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोग का? सुनिधि, एनी क्वेश्चन? जीतू मनी, एनी क्वेश्चन? कहाँ गया बच्चा लोग? सुमन, एनी क्वेश्चन?